है और आज इन्होंने सुबह से ही कुछ ऐसे बड़े बयान जारी किए हैं जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 3 ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं के मूर्तियां लगाई हैं, पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को नहीं पूछा गया। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं वकार साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्यों एतराज है अगर बीजेपी अपनी विचारधारा के महापुरुषों को अगर कोई स्मारक या प्रेरणा स्थल बनाकर उनकी मूर्ति लगाना चाहती है? उनकी सरकार है, उनके पास बहुमत है, आपको एतराज किस बात पे है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश कर दूं कि आपने मेरा बयान चलाया नहीं। हो सकता हो सुना भी ना हो ठीक से आपने, मैंने तो इसलिए आपको विवादित लग रहा है। शाबाश। दूसरी बात, राजेश चौधरी जी ने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, कश्मीर में बाहर के लोग बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। सर, जो कश्मीर में इनर लाइन परमिट का जो सिस्टम बना था वो हरि सिंह डोगरा, महाराजा हरि सिंह डोगरा जी के आदेश पे बना था और हरि सिंह डोगरा साहब ने और सरदार पटेल जी ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था। मुसलमानों का कोई रोल नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू कर। और उनके एक डोगरा साहब के एक हरि सिंह डोगरा जी के एक महामंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री रामचंद्र काक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो पाकिस्तान से मिल गए थे और वो चाहते थे विलय वहां हो जाए। और आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन 4 स्टेट में आप बिना इनर लाइन परमिट लिए नहीं जा सकते। अगर आप अरुणाचल के या मणिपुर के या नागालैंड के नागरिक हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी जो और लोग हैं भारत के, वो बिना परमिशन इन स्टेट में एंट्री नहीं कर सकते। आप क्यों धोखा दे रहे हैं देश को? दूसरी बात, ब्रजेश भाई, मैंने जो बयान जारी किया है उसमें मैंने किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि मैंने ये कहा हो कि ब्राह्मणों की मूर्ति क्यों लगा दी। आपने भेदभाव वाले बयान जारी किए। आपने कहा सिर्फ 3 ब्राह्मणों की उठा के लगा दी, बाकियों को नहीं पूछा। अरे आपसे क्या मतलब भाई? जली ना, तेरी भी जली ना। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। सर बात तो सुनिए, बात तो सुनिए सर। समाजवादी पार्टी ने बनाया जनेश्वर मिश्र पार्क, वो प्रेरणा स्थल नहीं है। मायावती जी ने बनाया अंबेडकर उद्यान, वो भी प्रेरणा स्थल नहीं है। बहन जी ने अपनी सरकार में बनाया बहुजन प्रेरणा स्थल, उन्होंने अपनी जाति और अपने लोगों के लिए बनाया, उसमें लिखा उन्होंने बहुजन। भारतीय जनता पार्टी ने जो इनॉग्रेशन किया है, यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो क्या राष्ट्र निर्माण में सिर्फ 3 पंडित हैं? बाकी किसी जाति में, किसी समाज में महापुरुष पैदा ही नहीं हुए हैं सर देश में। तो इन तीनों महापुरुषों से आपने क्या प्रेरणा ली? गजब आदमी है यार, कौन कहां चला कि सर प्रेरणा मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए, आपने 65 फीट की लगाई है, मैं कह रहा हूं 165 फीट की लगाई है। और खाली 3 ब्राह्मणों की नहीं लगाई है, चंद्रशेखर आजाद की भी लगाई है और बाकी लोगों की लगाई है। मैं कब मना कर रहा हूं सर, लेकिन अगर सरकार पलटेगी और आने वाली सरकार में अगर मेरा मशवरा चला तो इसी प्रेरणा स्थल में कम से कम 30 अन्य जातियों के महापुरुषों की 65 फीट की मूर्तियां लगाई जाएंगी। क्यों नहीं लगाएंगे सर? खाली ब्राह्मण देश का प्रेरणा है। और जिनकी आपने मूर्ति क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे आपने कोई प्रेरणा नहीं ली? ये क्या प्रेरक व्यक्तित्व तो नहीं है? ये आपको इंस्पायर्ड नहीं करते हैं? मैं देश को जो प्रेरणा दे रहा हूं बता रहा हूं आपसे। नहीं सर, बात सुनिए मेरी। अगर आप टोकते रहेंगे तो बात नहीं आ पाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941-42 में बंगाल में फजलुल हक साहब के साथ, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार में रहे। मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री थे। क्या यह प्रेरणा देना चाहते हैं आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त कांग्रेस ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने गवर्नर जनरल के उस वक्त ब्रिटेन के एक लेटर लिखा, जो इंडिया गवर्नर जनरल था, कि इसको भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दीजिए, सख्ती से कुचल दीजिए। यह प्रेरणा देंगे आप?
जिस वक्त दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आरएसएस के मुख्य प्रचारक थे, कोर टीम में थे, उस वक्त आरएसएस का जो पत्र है 5 जन, उसमें एक लेख लिखा गया, उसमें लिखा गया कि जन गण मन आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। आपको राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट लग रहा है? यह प्रेरणा है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। आगरा में 1942 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने ककुआ और महुआ के खिलाफ सरकारी गवाह बनके अंग्रेजों के लिए गवाही दी, जिसमें लीलाधर वाजपेयी को अंग्रेजों ने सदा सुनाई। एक क्रांतिकारी थे लीलाधर। क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? मैं फिर भी कह रहा हूं, लगाइए, खूब लगाइए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। लेकिन एक बेहद गंभीर इल्जाम आपके ऊपर राजनीतिक रूप से लगाया गया है कि आज ये विवादित बयान आपने किसी के इशारे पर, हैदराबाद के कहने पर जारी किया है, और उनका ये मानना है कि ये आरोप आपने जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर लगाया। नहीं, वो आप सोचते रहिए, वो आपका काम है। मैं तो कहूंगा कि क्या किसी के इशारे पर आपने मेरा बयान नहीं चलाया? अरे आपको लाइव बिठाए हुए आप बयान के पीछे पड़े हो। बयान तो चलाना चाहिए था सर। आपका हौसला नहीं पड़ा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप सुरेंद्र राजपूत के आरोपों का खंडन कर पाए। आपकी घिग्गी बन गई वकार साहब। हाँ, ये कर लो पहले। जब कोई नहीं, आरोप अगर जायज होते और आरोपों में दम होता तो मैं वाकई जवाब देता। जब सपा को एतराज नहीं, कांग्रेस पार्टी को एतराज नहीं, बीएसपी को एतराज नहीं, आसिफ वकार को क्यों एतराज है? यही तो इनको डाउट लगता है, यही तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लगती है कांग्रेस को। मुझे अपनी बात, अरे सर, मुझे आपके चैनल पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया तो मैंने अपनी बात साफ कर दी। मेरे बयान में कहा मैंने कहा है कि ये पंडितों की नहीं लगना चाहिए मूर्ति। भाई भगत सिंह की भी लगाइए, बिजली पासी की भी लगाइए, बाकी और जो ठाकुर जाति के जो महापुरुष हैं उनकी लगाइए, दलितों के महापुरुषों की लगाइए, आदिवासी महापुरुषों की लगाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबूझकर एक बखेड़ा और विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं की मूर्ति और सुरेंद्र राजपूत ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं आपके पास उसका कोई प्रतिकार नहीं है। नहीं साले कौन है? अरे पागल है साला। तो दोस्तों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर टाटा बाय बाय।